students, today our fifth chapter going to be finished. This is the last topic of this chapter, stages of Yog Nidra. Yog Nidra consists of 8 stages of mentioned here. Number 1, initial relaxation means आंतरिक शिथिलीकरण. Second, intention संकल्प, आंतरिक संकल्प. Number 3, rotation of consciousness, चेतना स्थानांतरण. चेतना स्थानांतरण में नेक्स्ट 4, ब्रीथ एंड एनर्जी अवेयरनेस, सांस और ऊर्जा जागरूकता. 5th पॉइंट, सेंस परसेप्शन, भावनात्मक धारणा. एंड 6th पॉइंट, विजुअलाइजेशन, दृष्टिकरण या दृष्टिकोण या दृष्टि क्षमता. 7th, संकल्प. और 8, एक्सटर्नलाइजेशन, बाह्यकरण. इन सभी पॉइंट्स में आपको यह बताया गया है कि योग निद्रा के जो विभिन्न चरण कौन से होते हैं. तो 8 चरण होते हैं. वे 8 चरण इस प्रकार हैं कि इनिशियल रिलैक्सेशन की बात जब हम करते हैं तो आंतरिक शिथिलीकरण, योग निद्रा से हमें आंतरिक रिलैक्सेशन, अगर हम इनिशियल रिलैक्सेशन की बात करें तो वो हमें प्राप्त होता है इस क्रिया के माध्यम से, यानी. और उसके बाद रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटेंशन संकल्प, आंतरिक संकल्प होता है कि हमारे द्वारा हमारे अपने आप से किया गया प्रॉमिस या वचन जो देना कि हमें ये बनना है, हमारा ये लक्ष्य है और हमें इसे प्राप्त करना है. तो जब हम योग निद्रा में जाते हैं तो हमें अपनी जो खुद से किए गए वादे या हमें क्या करना है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं जब हम अपने आप का जो आंतरिक संकल्प को देखते हैं तब. दूसरा है रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना स्थानांतरण में एक बात कही जाती है, स्थानांतरण में एक बात कही जाती है कि चेतना किसे कहा गया है. चेतना है जब हमारा दिमाग किसी कार्य के बिगड़ जाने के बाद अचानक उसमें जागरूकता आती है, अवेयरनेस होती है कि ये काम मुझे ऐसे करना था और ये गलती से ऐसे हो गया. तो यानी जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है वही चेतना का जागृत होना होता है. तो उसको हम जो रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है उसे चेतना स्थान, यानी रोटेट होती है. ये कभी लाइट मोड में जाती है, कभी हाई मोड, हैवी मोड में, यानी डार्क डीप मोड में आ जाती है. तो इसको हम अगर देखें तो ब्रीथ एंड एनर्जी अवेयरनेस, श्वास और ऊर्जा की जागरूकता कि हमें श्वास कितना इनहेल और एक्सहेल करनी है और कितना हमको उसको ऊर्जा उससे हमें कितनी मिल रही है इसके बारे में जानकारी. जब हम श्वास गहरी लेते हैं तो हमारी ऊर्जा में वृद्धि होती है, हमेशा याद रखना. दूसरा सेंस परसेप्शन, जो भावनात्मक धारणाएं होती हैं हमारी वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्रिएट होती हैं. सो ऑलवेज create the condition according to work, then we can change the sense of perception. After that visualization, दृष्टि क्षमता. दृष्टि क्षमता योग निद्रा में जब हम एक 30 मिनट का एक रिलैक्सेशन पीरियड क्रिएट करते हैं उस समय हमारी आंखों की, यानी आंखों को जब हम बंद करके थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में जाते हैं उससे हमारी दृष्टि क्षमता में वृद्धि होती है. अगला है संकल्प. हमें अपना संकल्प ये दोहराना चाहिए कि हमारा जो कार्य है वो हमारे समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए. साथ में हमारा जो संपूर्ण जीवन का जो संकल्प है वो उच्च कोटि का और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए. इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है बाह्यकरण, एक्सटर्नलाइजेशन, यानी बाह्यकरण का मतलब जब हम इस नींद से बाहर आते हैं, यानी ये है डीपनेस के अंदर जाने वाले पॉइंट्स, स्टेज, चरण होते हैं. और फिर बाहर आने के लिए हम धीमे धीमे अपने जो कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड को वापस लाते हैं और अपने शरीर को तब महसूस करते हैं, श्वास को महसूस करते हैं. लेकिन जब हम इन चीजों में चले जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता हमारा शरीर है या हम पूरी तरीके से खो जाते हैं कि एक ऐसे वातावरण में जहां पर हमें सब कुछ अपने संकल्प याद आते हैं, हमारी चेतना का जो मूवमेंट है बॉडी के वो पूरे शरीर में घूमता है, लेफ्ट टू राइट हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है हम उसको महसूस कर सकते हैं. तो ये फीलिंग पॉइंट्स हैं इनसाइड ऑफ इनिशियल ऑफ माइंड. और उसमें जाकर के जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो धीमे धीमे हमें बाहर आना चाहिए और जगने के बाद पूरी तरह जागरूक हो जाएं. उसके बाद हमें शरीर का गतिविधि करनी चाहिए, अचानक एकदम नहीं उठ करके. और जो व्यक्ति इस तरीके की अचानक प्रक्रिया में आ जाता है उसकी पूरी तरीके से वो इस
निद्रा की स्थिति में नहीं पहुंचा है, ये भी एक पहचान है। तो अतः आज हमने ये पॉइंट यहाँ पर समझते हुए, अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।